कंफर्टेबल महसूस होता है, आपको सुख महसूस होता है। तो ये जो सुख पाना, ये बात जो है वो यहाँ से देखी जाती है। किसी पर्सन को सुख इस स्पेसिफिक चीज का मिलेगा या नहीं, घर का सुख मिलेगा या नहीं, ये भी यहीं से देखा जाता है। और इसीलिए इस चतुर्थ स्थान से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम घर पे बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और इसलिए आपके प्रॉपर्टी को या जहाँ पे आप रहते हैं उस घर को हम सुख स्थान कहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे, यहाँ इस हाउस से, इस घर से हम जान सकते हैं आपके माता के बारे में, आपको मातृ सौख्य मिलेगा या नहीं, या माता के बारे में कुछ भी जानकारी, उनका स्वभाव, उनकी हेल्थ, जो भी जानना है वो सब कुछ हम यहाँ से जान सकते हैं। तो बेसिकली चतुर्थ स्थान से हम क्या जान सकते हैं, आपकी माता, सेकेंडली प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका कंफर्ट, ये जो बातें हैं वो यहाँ से, घर और कार, प्रॉपर्टीज और घर, कार, सब कुछ यहाँ से, जमीन जुमला जायदाद जो भी है, आपकी गाड़ियां जितनी भी है वो सब कुछ यहाँ से ही देखी जाएगी। इस घर में अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट होता है तो आपको कहा जाता है कि आपको आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, या आपके नाम पे आपको कार नहीं लेनी चाहिए। तो इस घर में अगर अशुभ ग्रह है तो फिर आपको ये बात माननी पड़ती है, अदरवाइज वो घर या प्रॉपर्टी या कार मिलने में फिर बहुत दिक्कत होती है, पोजीशन मिलने में बहुत डिले होता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो आपने बहुत सारे लोगों को भी ऐसे देखा होगा, उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की है लेकिन उनके नाम पे बहुत सारी अचानक से प्रॉपर्टी हो जाती है। कोई चाचा मर गया है और वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी करके चला गया है, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं। जाते जाते इसके नाम पे लोनावाला की तो प्रॉपर्टी करके क्या, ऐसे भी होता है। तो अगर चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह है तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, बिना मेहनत किए आपको उससे सुख मिलेगा। हाउस ऑफ होम या मातृस्थान कहा जाता है इसे। This house indicates about your mother, properties, cars, सराउंडिंग ऑफ हाउस, आपके घर के आसपास क्या होगा ये भी यहीं से पता चलता है। आपके घर के आसपास पानी होगा, आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, स्कूल होगा या हॉस्पिटल होगा, ये सब कुछ यहाँ से हम जान सकते हैं। सराउंडिंग या अबेंडेंट जिसे कहते हैं, एकदम ऐसे ऐसी जगह पे घर होते हैं किसी के जहाँ पे आसपास कुछ नहीं होता, ना मार्केट एरिया होता है, ना रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दूसरे कोई होते हैं, एकदम दूर एकांत में घर होता है। तो वो भी यहाँ से उस घर पे निर्भर करता है कि उनका घर कैसा होगा या सराउंडिंग उनका कैसा रहेगा। दिस इज अ हाउस ऑफ योर कंफर्ट्स, और इसी हाउस से हम आपका बेसिक एजुकेशन भी देखते हैं। बेसिक एजुकेशन मतलब 4th या 5th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। बेसिक एजुकेशन कैसे लेगा ये बच्चा, जब छोटे बच्चों की कुंडली आती है तभी ये देखा जाता है। अगर वहां पे अशुभ ग्रह है तो उन बच्चों के स्कूल्स बहुत बार बदले जाते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, कुछ भी रीजन हो, पापा की ट्रांसफर हो गई, दूसरे शहर चले गए, फिर दूसरे स्कूल, फिर दूसरे सिबलिंग्स। सो बेसिकली उसके कंफर्ट लेवल में तो आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया है, करेक्ट। तो बेसिक एजुकेशन लेने में कंफर्ट लेवल होगा या नहीं, ये यहाँ से पता चल जाता है, इस हाउस से। और वो भी 5th स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन है वो यहाँ से पता चल जाता है। मतलब सब कुछ जो भी बेस है वो यहाँ से पता लगेगा। अगर बेस अच्छा है तो आगे का एजुकेशन भी अच्छा होगा। संस्कार, किसी भी पर्सन के संस्कार भी हमें पता चलते हैं कि इसके ऊपर कैसे संस्कार हुए हैं, ये पर्सन क्या है, अगर वो भी देखना है तो यहाँ से ही पता चलता है।
ऑब्वियसली किसी भी पर्सन के संस्कार कैसे होंगे? हमारा पहला गुरु कौन होता है? हमारा पहला गुरु होता है हमारी माता। करेक्ट? तो आपका बेसिक एजुकेशन भी कहाँ से हुआ? आपकी माता से। तो आपकी माता आपका बेसिक एजुकेशन इसी स्थान से देखते हैं, तो आपके संस्कार भी इसी स्थान से ही देखे जाएंगे। अगर शुभ ग्रह है तो माता से आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। शुभ ग्रह है, आपका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, आपको मातृ सौख्य भी अच्छा ही मिलेगा। मातृ सौख्य मतलब आपका माता का आपको सपोर्ट रहेगा, माता की लाइफ भी अच्छी रहेगी, उनको बीमारी नहीं रहेगी। ये सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लंग्स जो है वो देखते हैं। लंग्स का जो एरिया देखिए, रेस्पिरेटरी जो थे वो हमने यहाँ पे से देखे थे। जो लंग्स तक का एरिया था रेस्पिरेटरी पाइप का, वो थर्ड हाउस में गया। और ये जो लंग्स पार्ट है, मतलब जो चेस्ट पार्ट है, वो कहाँ पे आएगा? वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। लंग्स, चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट, रिब्स, हार्ट, लुनासी। लुनासी मतलब यहाँ पे बॉडी पार्ट नहीं है, लुनासी मतलब आपका इमोशंस, आपकी इमोशंस। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, अमावस्या या पूनम के दिन किसी पर्सन को तकलीफ होती है जो मेंटली बहुत वीक है, उन लोगों को फिट्स आते हैं, या हम मराठी में जैसे जिसे कहते हैं वेडाचे झटके येणे, ये जो बात है वो लुनासी है। ये इस स्थान से देखा जाता है। चतुर्थ स्थान बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन, आपकी माता, आपका बेसिक एजुकेशन, प्रॉपर्टी, सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता है।